नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनुराधा सीरीज़ भक्ति सागर में। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि रक्षाबंधन की पूजा विधि क्या है। रक्षाबंधन का पर्व हम लोग इस बार 11 अगस्त 2022 को मना रहे हैं। बहुत सारे लोगों में ये मतभेद है कि रक्षाबंधन 11 को मना रहे हैं या फिर 12 को। मेरे पहले वीडियो में मैंने रक्षाबंधन कब मनाएं, कैसे मनाएं, ये मैंने बता रखा है, तो आप लोग जाइए और उसे देखिए। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि रक्षाबंधन की पूजा विधि क्या है। रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले हम सुबह उठकर अच्छे से स्नान कर लेंगे। उसके बाद हमें पहले पूजा की थाली तैयार करनी है। पूजा की थाली में हमें रोली, अक्षत, एक नारियल पानी वाला और एक दीपक, फूल और राखी रखनी है और कुछ मीठा। तो सबसे पहले हम लोग रक्षाबंधन के दिन सबसे पहली राखी जो चढ़ाएंगे वो हम चढ़ाएंगे गणपति भगवान को। गणपति जी अच्छे होते हैं। गणपति जी हम लोगों के जो भी हम लोग नए काम कुछ भी शुरू करते हैं तो उसमें हम लोग गणपति जी की पहले पूजा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक दिया जलाएंगे। दिया जलाने के बाद हम लोग गंगा जल का छिड़काव करेंगे अपने मंदिर में। गणेश भगवान को हम लोग लड्डू का भोग लगाएंगे, राखी बांधेंगे और भगवान की आरती उतारेंगे। उसके बाद जो हमारी भाइयों वाली राखी है जो हम लोग अपने भाई और भाभी को बांधेंगे, उसे भी हम भगवान के आगे रख देंगे, जिससे कि उसमें ईश्वर की कृपा हो जाए। उसके बाद हम लोग गणेश जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद आप वही मीठा उठा लीजिए और राखी अपनी उठा लीजिए। इसके बाद आप अपने भाइयों को बैठाकर, अगर भाई और भाभी के यहाँ आपको राखी बांधी जाती है तो आप लोग दोनों को साथ में राखी बांधिए, अन्यथा आप अपने सिर्फ भाई को राखी बांध सकते हैं। हम लोगों के यहाँ पर भाई भाभी दोनों को राखियाँ बांधी जाती हैं। तो आप अपने भैया और भाभी को दोनों को साथ में बैठाइए। साथ में बैठाने के बाद भाई के सर पर कुछ ना कुछ कपड़ा होना चाहिए। पहली सावधानी हमें ये रखनी है कि भाई का सर खाली ना हो। भाई के सर में कुछ ना कुछ कपड़ा रखा होना चाहिए और भाभी अपना सर पल्लू से ढक लें। दूसरी बात का ध्यान हमें ये रखना है कि जब भी हम अपने भैया को राखी बांधें तो राखी बांधते समय भाई का हाथ खाली ना हो। भाई के हाथ में हमने जो थाली में नारियल रखा है पानी वाला, वो नारियल हम अपने भाई के हाथ में रख देंगे और भाभी के हाथ में एक सूखा नारियल रख देंगे। उसके बाद हम सबसे पहले माथे पे तिलक लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे और थोड़ा सा फूल भैया और भाभी के सर पे छिड़क देंगे। उसके बाद हम राखी बांधेंगे। राखी बांधने के बाद हम लोगों को ये ध्यान रखना है राखी बांधते समय कि राखी में हमें 3 गांठ लगानी है। 3 गांठ क्यों लगाते हैं? 3 गांठ ब्रह्मा, विष्णु और महेश का होता है कि अगर हम ये 3 गांठ लगाते हैं तो इससे ये होता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 भगवान मिलके हमारे भाई और भाभी की रक्षा करेंगे, जिससे कि भाई को कभी बुरी नज़र ना लगे। कोई भी संकट आना है तो वो भगवान उसको अपने पास ले लेंगे। तो ये 3 गांठ बांधने के बाद हम अपने भाई को मिठाई खिलाएंगे। भैया को मिठाई खिलाकर उसके बाद भैया की आरती उतारेंगे। दीपक हमेशा घी का होना चाहिए। घी के दीपक से हम भैया की आरती उतारेंगे। भैया और भाभी की आरती उतारिए। उसके बाद भैया और भाभी बड़े हों या फिर छोटे हों, हम लोगों के यहाँ पे ऐसा ही होता है कि ननद छोटी हो या बड़ी हो, ननद के पैर छुए जाते हैं। तो भाई और भाभी को ये चाहिए कि वो अपनी ननद के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लें। और बहन को ये कामना करनी चाहिए कि मेरे भैया और भाभी हमेशा सुखी रहें, उन पर कभी कोई आँच ना आए। उसके बाद भाई जो भी बहन को देना चाहता है वो बहन को दे। कोई भी उपहार देना चाहता है, लक्ष्मी देना चाहता है या फिर कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, वो दें और अपनी बहन को मन ही मन धन्यवाद करें और बहन की लंबी उम्र और सुहाग के लिए कामना करें कि बहन भी उनकी हमेशा सुखी रहे। अब आपको क्या करना है, ये जो नारियल हमने भैया और भाभी के हाथ में दिया है, ये नारियल भैया और भाभी को खाना है। ये परिवार के लोग भी खा सकते हैं। पानी वाला जो नारियल हमने लिया है, ये नारियल भैया और भाभी दोनों लोग खाएं साथ में। और ऐसा नहीं कि इसे घर में कोई नहीं खा सकता है, इसे कोई भी खा सकता है, घर का कोई भी सदस्य इसे खा सकता है। तो अगर इस तरह से आप रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे तो त्यौहार आपके लिए पहली चीज़ अच्छा भी रहेगा और छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान हम लोगों को त्यौहार में रखना चाहिए। त्यौहार हम लोग मनाते ज़रूर हैं, पर हम लोग आजकल ट्रेडिशनल होते जा रहे हैं कि बस राखी बांध दिया और भैया से कुछ ना कुछ पैसे ले लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों को सच्चे दिल से ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, उसके बाद भैया और भाभी को राखी बांधनी चाहिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो कि रक्षाबंधन में हम लोगों को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और राखी बांधते समय क्या पूजा विधि है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पहला जो मेरा वीडियो मैंने अपलोड किया है वो आप लोग ज़रूर देखिएगा।
ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। और इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि हम लोग हिंदू धर्म के हैं, सनातन धर्म के हैं, तो हम लोग कोई भी फेस्टिवल मनाएं, चाहे वो राखी हो चाहे होली, सच्चे दिल से और प्रेम से मनाया जाए।